अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। जहां कल रात शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई, वहीं आज शाम 5 बजे से बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से जहां शहरियों को राहत मिली, वहीं हालिया दिनों में बारिश से होने वाले जानी नुकसान और दरख्तों और इलेक्ट्रिकल पोल्स के गिरने के वाकयात के पेश नज़र अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। पुराने शहर समेत दोनों शहरों से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। तेलंगाना के मुत्तहिदा करीमनगर जिले में गुज़िश्ता शब शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई दरख्त उखड़ गए। बिजली के तारों को भी नुकसान पहुंचा। करीमनगर टाउन, नाका चौराहा, हुसैनपुरा, मंचरियाल चौक, न्यू लेबर अड्डा, विद्यानगर, इंदिरा नगर, आदर्श नगर और अशोक नगर में शदीद बारिश के सबब बारिश का पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक में रुकावटें पैदा हुई। जगतियाल टाउन में भी इसी तरह की सूरत हाल देखी गई। दूसरी तरफ मुत्तहिदा करीमनगर जिले में बेशतर हिस्सों में रखी धान की फसल को नुकसान पहुंचा। फसल को बचाने के लिए उस पर डाली गई तारपुलिन हवा के सबब उड़ गई। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल, खम्मम, नलगुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादगिरी, भोनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, नागर कर्नूल और कामारेड्डी में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ सालाबारी के साथ शदीद बारिश और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। इसी अरसे के दौरान रियासत के बकिया अजला में बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। मंगल को अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर में कहीं कहीं 30 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी अलील हो गए हैं। उनको नई दिल्ली के एम्स मुंतकिल किया गया। सीने में दर्द की शिकायत पर उनको एम्स ले जाया गया, जहां उनके दरकार तिब्बी मायने किए गए। वो कार्डियाक के यूनिट में डॉक्टर्स की निगरानी में है। उनके अस्पताल में होने की इत्तला के साथ ही उनके हामियों के साथ साथ पार्टी कायदीन ने तशवीश का इजहार करते हुए उनकी आजिलाना सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। किशन रेड्डी के करीबी साथियों ने उनके हामियों और उनके पार्टी कायदीन से कहा कि वो उनकी सेहत के ताल्लुक से परेशान ना हो, क्योंकि उनकी सेहत मुस्तहकम है।
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट में पहला मसरूफ दिन गुजारा। वो ईस्टर्न मेन गेट से पीर की दोपहर सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां से वो सीधे यक्षशाला पहुंचे। उन्होंने पूजा की। बाद अज़ां वो छठी मंजिल पर वाक़ अपने चेंबर में चले गए। सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज और पीआरओज ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वुज़रा और दीगर ओहदेदारों से चेंबर जाने के दौरान राहदारी में मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने बाज़ अवामी नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां उन्होंने जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गरीबों के मकानात की तामीरात को बाकायदा बनाने की स्कीम में मजीद 1 माह की तौसी का फैसला किया है। उन्हें क़वायद के मुताबिक मुनसिफाना हुकूक दिए गए हैं। इसके लिए ये ऐलान किया गया कि नोटरी की ज़मीन को जियो 58-59 के मुताबिक रेगुलराइज करने की आखिरी तारीख में मजीद 1 माह की तौसी की जा रही है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से फराहम करदा इस मौके से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया कि अवाम फौरी तौर पर अपने मुताल्लिक़ हलकों के MLA से मिलकर अपने नोटरी और दीगर हाउसेस के रेगुलराइजेशन मसाइल को पेश करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल को कानून साजी करके हल करेगी और उन्हें कानूनी हुकूक के साथ टाइटल देगी। गरीबों के घरों के मसाइल को बैक वक्त हल करना हुकूमत का इरादा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए खुसूसी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई कि ज़रई ज़मीनों के नोटरी के मसाइल भी हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। पीर को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट, जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के MLAs ने चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर ये इजलास किया था और आज इस तारीख में इसका अख्तिताम था। इसमें तौसी की दरख्वास्त की थी। चीफ मिनिस्टर ने इसका मुस्बित जवाब दिया। डेडलाइन में मजीद 1 माह का इजाफा किया गया। इस इजलास में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा रियासती वजीर CH मल्ला रेड्डी, MLAs सुभाष रेड्डी, नवीन कुमार, BRS के अरकान असेंबली के पोडी गांधी, मागंटी गोपीनाथ, दानम नागेंद्र, M कृष्णा राव और दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव सैनिटेशन और RTC मुलाजमीन को मे डे का तोहफा दिया है, जिनकी तनख्वाह में इजाफे का फैसला किया गया। नए सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर ने जिले वुज़रा, कायदीन आबपाशी, RTC के आला अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास में तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया। उन्होंने सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाह में 1000 रुपये के इजाफे का फैसला किया, जिससे रियासत में 1,06,474 मुलाजमीन को फायदा होगा। GHMC और वाटर बोर्ड के सैनिटेशन वर्कर्स के अलावा रियासत भर के कॉर्पोरेशंस, बल्दियात और ग्राम पंचायतों के मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। सैनिटेशन वर्कर्स की इजाफी तनख्वाहों पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। तनख्वाह में इजाफे के सिलसिले में इक़दाम करने की उन्होंने महकमे फाइनेंस के आला ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर अमल आवरी के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने नए तामीर शुदा डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में इस प्रोजेक्ट पर अमल आवरी के सिलसिले में अपनी सदारत में पहला जायजा इजलास मुनक्किद किया। सुप्रीम कोर्ट ने पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के पीने के पानी के काम जारी रखने की इजाजत दी थी, जिसके पेश नज़र ये इजलास मुनक्किद करते हुए मुत्तहिदा महबूबनगर रंगारेड्डी अजला में पीने के पानी की सरबराही के सिलसिले में कामों की पेशरफ्त का चीफ मिनिस्टर ने जायजा लिया और इस पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने जुलाई तक क्रीवेना रिजर्वायर को पानी की फराहमी, अगस्त तक उदंडापुर तक पानी को लिफ्ट करवाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। मे डे के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सख्त मेहनत करने वाले अफराद और पेशावर मजदूरों को मुबारकबाद दी, जो अपने पेशों में पसीना बहाते हुए बिलवास्ता तौर पर समाज की तरक्की में हिस्सेदार बनते हैं। अपने बयान में KCR ने वाज़ेह किया कि हुकूमत पूरे मुल्क के मजदूरों की जिंदगियों में मियारी तब्दीली लाने के लिए अपनी मसाई जारी रखेगी और इसी जज्बे के साथ मजदूरों की बहबूद के प्रोग्रामों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सख्त मेहनत के जरिए ही दुनिया में दौलत कमाई जा सकती है। सख्त मेहनत करने वाले अफराद की कुर्बानियाँ कुर्रे-ए-अज़्म की मजबूत तामीर की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कई बहबूदी स्कीमात पर अमल कर रही है, जिसका मकसद मजदूरों और किसानों की जिंदगियों के मियार में बेहतरी लाना है। हादसे के नतीजे में मजदूरों की मौत पर उसके खानदान को 6 लाख रुपए की रकम दी जा रही है। 2014 से 2023 तक रियासती हुकूमत ने 4001 मुतासरा खानदानों को 223 करोड़ रुपए फराहम किए हैं।
वजीर लेबर CH मल्लारेड्डी ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा मेडे तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि यही हमारे मजदूर भाइयों की मेहनत से तेलंगाना में आलीशान सेक्रेटेरिएट, यादाद्री मंदिर, बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में हिस्सा लेते हुए मुल्क भर में तेलंगाना का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लेबर मिनिस्टर होने पर फख्र है क्योंकि उसके जरिए मजदूर तबके की तरक्की के लिए उन्हें काम करने का मौका मिला है। మనం ఈ మేడే సందర్భంగా మనం అందరం కూడా సాధించుకున్నాం. ఎట్లయితే మేడే సాధించుకున్నామో అలాగనే కొట్లాడి మన తెలంగాణను సాధించుకున్నాం మన కేసీఆర్ గారు. ఏది ఏమైనా ఈరోజు కార్మికులు కానీ మున్సిపల్ కార్మికులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేనేజ్మెంట్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతోషంగా ఆనందంగా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటా ఉన్నారు ప్రశాంతంగా. ఏది ఏమైనా మనం చూస్తున్నాం, మనకు నేను కార్మిక మంత్రి అయినాక ఒక కార్మిక మంత్రి కావడము నేను ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. మా సీఎం కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో ఇంత పెద్ద పదవి కార్మికులకు ఒక మంత్రిగా కావడము నా జన్మలో ఎప్పటికి కూడా మీ రుణం తీర్చుకోలేను, మా జన్మలు కూడా ఎప్పటికి కూడా మిమ్మల్ని మర్చిపోలేను. ఏది ఏమైనా నేను మంత్రి అయినాక 2 సంవత్సరాలు కరోనా వచ్చింది. ప్రపంచమంతా కూడా అతలం కుతలమైంది. అందులో ఎక్కువ నష్టపోయింది ఎవరంటే కార్మికులే నష్టపోయారు. చాలా నష్టపోయింది వాళ్ళు. అసలు వాళ్ళకి ఏం చేయాలనో కూడా అర్థం కాదు, ఎక్కడ కూడా దిక్కుజోయలే. ఆ టైంలో మన సీఎం కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు పెద్ద మనసుతోటి ధైర్యం చేసి నేనున్నానని చెప్పి కార్మికుల బిడ్డలందరూ కూడా భోజనాలు పెడుతూ, వాళ్ళందరికీ కూడా సహాయం చేస్తూ, వాళ్ళందరికీ కూడా వైద్యం అందిస్తూ, వాళ్ళందరికీ కూడా పెద్ద పెద్ద భవన కార్మికుల वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत न करने पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगरचे की इफ्तिताई तकरीब के लिए गवर्नर को दावतनामा भेजा गया था, ताहम वो प्रोग्राम में शरीक नहीं हुई और जानबूझकर इससे दूरी इख्तियार की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की जारी रहेगी और रियासत की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। हम प्रोग्राम में शिरकत के मसले को उनकी स्वाबेदीद पर छोड़ते हैं। इस प्रोग्राम में अदम शिरकत के जरिए उन्होंने अपनी हकीकत को आश्कार कर दिया। नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर को तेलंगाना के फख्र से ताबीर करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के तरक्याती काम तेलंगाना की तारीख में रहेंगे। वो हमेशा आवाम के दिलों में जगह बनाए हुए रहेंगे। अपोजिशन जमातें तेलंगाना की तरक्की पर फिक्रमंद है, उन्हें अपने तारीख मुस्तकबिल का खदशा है। उन्होंने कहा कि BRS मुजवज़ा असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आएगी। గవర్నర్ గారు కావచ్చు, వారి నాయకత్వంలో నడుస్తున్న ప్రతిపక్షాలు కావచ్చు, నిన్న తెలంగాణ జాతి గర్వించదగ్గ పద్ధతుల్లో ప్రారంభించుకున్న రాష్ట్ర సచివాలయం ప్రారంభ కార్యక్రమానికి రాకపోవడం అనేది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు తెలియజేస్తూ ఉంది. ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కావడం వారికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. ప్రత్యేకించి గవర్నర్ గారిని నియమించిన పార్టీ వెళ్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రకంగా విఫలమవుతుందో అన్ని రంగాలు, వారి నాయకత్వంలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ రకంగా అక్కడ ప్రజలకి ఎటువంటి మేలు చేసే పరిస్థితి లేకుండా ఉందో, ఏ ఒక్క రంగంలో కూడా ఇవాళ తెలంగాణ కంటే ముందుండే రాష్ట్రం ఎక్కడ కూడా లేదు. గుజరాత్ నబడే రాష్ట్రం 25 ఏళ్ళుగా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్క రంగంలో కూడా తెలంగాణ కంటే ముందు లేదు అభివృద్ధిలో. హక్కును అణచివేసే విషయంలో తప్ప, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్ముకునే విషయంలో తప్ప నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కావచ్చు, వారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధిలో మనతో పోటీ పడే పరిస్థితిలో లేదు. కేవలం ఈర్ష్యతోని ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేకపోతున్నారు. కేసీఆర్ గారు చేసే అభివృద్ధిని చూడలేకపోతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిని ఒప్పుకుంటే మాకెక్కడ ప్రజల నుంచి ప్రశ్న వస్తుందో అనే భయంతోని अभिवृद्धि कार्यक्रमों हाजिर। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने हालिया गैर मौसमी बारिश के दौरान खुले मेन होल में गिरकर फौत होने वाली कम उम्र लड़की के अरकान खानदान को मुआवजे का चेक हवाले किया।
सिकंदराबाद के कलासी गुड़ा में ये वाकया पेश आया। हुकूमत ने इस लड़की के खानदान को मुआवजे की अदायगी की यकीन दहानी करवाई थी और आज वज़ीर मौसूफ ने उस लड़की के खानदान से मुलाकात की और 5 लाख रुपए मुआवजे का चेक हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने वादा किया कि मुस्तकबिल में भी इस खानदान का ताउन किया जाएगा और हुकूमत उसके साथ खड़ी रहेगी। నేను ఆ రోజు కూడా వచ్చినా చెప్పినా 5 లక్షల రూపాయలు నేను ఆ రోజు అనౌన్స్ చేసిన కాకుండా ఈ రోజు 5 లక్షలు చొక్కిస్తున్నాను. నేను మీ కుటుంబాన్ని ఆనందం అబ్బాయి మా ఇంట్లో కూడా 17 तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी को सेक्रेटेरिएट की सिम जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें टेलीफोन भवन के करीब रोक दिया। सेक्रेटेरिएट की विजिटर्स गेट को पुलिस ने बंद करते हुए बैरिकेड्स लगा दिए। रेवंत रेड्डी ने पुलिस की कार्रवाई पर एतराज किया। उन्होंने कहा कि वो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व शहरी तरक्की अरविंद कुमार से आउटर रिंग रोड को खानगी पार्टी को लीज पर देने के मसले पर बातचीत के लिए जा रहे हैं। उन्होंने 30 साल के लिए ओआरआर को लीज पर हुकूमत के फैसले पर सवाल उठाया। पुलिस ने कहा कि उन्हें रोका गया क्योंकि अहदेदारों से मिलने की उन्हें इजाजत नहीं है। इस मसले पर सदर पीसीसी ने बहस करते हुए कहा कि सेक्रेटेरिएट जाने के लिए मुलाकात का वक्त लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जानना चाहा कि किन कवायद के तहत उनको रोका गया। पुलिस की उनसे बहस तो तकरार हुई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो रुकने पार्लियामेंट है, पुलिस उन्हें किस तरह रोक सकती है। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट के करीब सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया। उसके बावजूद दाखिले पर बैरिकेड्स लगाए गए। सदर पीसीसी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ओआरआर को लीज पर देने का मामला एक बड़ा स्कैम है। इस प्रोजेक्ट से आइंदा 10 सालों में 30,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। ताहम हुकूमत ने उसे सिर्फ 7,380 करोड़ रुपए में लीज पर दे दिया। रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि इस मामले में रकम हासिल की गई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर दिन ओआरआर से 2 करोड़ रुपए की वसूली होती है और टेंडर के बगैर उसे लीज पर देने से अहम शख्सियात को फायदा होगा। సంవత్సరంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఆదాయము 100 కోట్లు కూడా లేదు. కానీ 2023 వచ్చే వరకల్లా 7-8 సంవత్సరాలలోనే 700 కోట్ల రూపాయల పైన ఆదాయం పెరిగింది. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నగరంలో రద్దీ పెరిగిపోయింది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం విస్తరించి ఐటీ కంపెనీలు అంతర్జాతీయ సంస్థలు రావడం వల్ల విపరీతంగా అభివృద్ధి జరిగి ఈ రింగ్ రోడ్డు మీద లక్షలాది వాహనాలు ప్రయాణించడానికి వెసులుబాటు ఉన్నది. అట్లాంటి బంగారు బారును కేటీఆర్ తీపోయే ముందల ఇంకా 3 నెలలైతే ఈ ప్రభుత్వం రద్దయిపోతుంది. 3 నెలల రద్దయిపోయే ప్రభుత్వం 30 సంవత్సరాలకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును జగన్ వేసిన ప్రైవేట్
వారికి సమాచారం అవసరము. అందుకే ఈరోజు సమాచార హక్కు చట్టం కింద వివరాలు అడగడానికి సెక్రటేరియట్ ప్రారంభమైందని నిన్నే ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా గొప్ప ఉపన్యాసాలు చెప్పాడు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పరిపాలన మొత్తం ఒకే దగ్గరికి తెచ్చినాము, ఇక్కడి నుంచే రాష్ట్రానికి పరిపాలన అందిస్తామని చెప్పి నిన్న ముఖ్యమంత్రి నుంచి మొదలుపెట్టే మంత్రులందరూ వాళ్ళ కార్యాలయాలను ప్రారంభించి మొదటిసారి వాళ్ళు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఫైళ్ళ మీద సంతకాలు. तेलंगाना सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव बादशाहों की तरह जहनियत रखते हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि बादशाह आवाम की दौलत लूटने के बाद महला तामीर करते थे और उनको आवाम की कोई परवाह नहीं रहती थी। अवामी मसाइल से वाकिफियत हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और कांग्रेस पार्टी को रियासत में निचली सतह से मुस्तहकम करने के मकसद के हिस्से के तौर पर भट्टी विक्रमार्का की यात्रा जनगांव जिले में जारी है। उन्होंने इस यात्रा के दौरान आवाम से मुख्तलिफ मकामात पर मुलाकात की और कांग्रेस के कारनामों से भी वाकिफ करवाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गुज़िश्ता रोज रियासती सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़ियादत बीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट की इमारत आवाम की दौलत से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को हल करने की परवाह हुकूमत को नहीं है। గడిలాగా కాంపౌండ్లు కట్టుకోవటం, లోపల ప్యాలెస్లు కట్టుకోవటం, ఇదే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం అంటే? ఆనాడు ప్రజల్ని పీడించడానికి, భయపెట్టడానికి, వారి సొమ్మును దోచుకోవటానికి, దాచుకోవటానికి మీకు ఒక కోట అవసరం ఉంది, ఒక గడి అవసరం ఉంది. ఆ గడి కట్టుకొని సంపద అంతా దాంట్లో దాచుకొని బయట కాపలాదారులు ఎవరు ప్రజలు మీ మీద వచ్చి పడకుండా రక్షణ కోసం సైన్యాన్ని పెట్టుకున్నారు. దాన్నే మళ్ళీ మీరు తిరిగి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణలో గడీలని పేరు చెప్పకుండా దాని కొత్త నిర్వచనం ఇస్తూ ఫామ్ హౌస్, వందలాది ఎకరాలు ఒక్కొక్క శాసనసభ కట్టుకొని తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నామని చెప్తాం. మిమ్మల్ని చూసి ప్రతి శాసనసభ్యులు ఇదే పనిలో ఉన్నారు. మరి అసలు రాష్ట్రంలో భూ సంస్కరణ అమల్లో ఉన్నాయా లేవా? ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అసలు ఉందా లేదా? తెలంగాణ కూడా భారతదేశంలో అంతర్భాగమే. ఫామ్ హౌస్ వందలాది ఎకరాలు ఎట్లా ఉంటుంది? అందులో ప్యాలెస్ ఎట్లా ఉంటుంది? చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సిన మీరు ఈ రకంగా మళ్ళీ కొత్త గడిలు కట్టుకుంటూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నయా జాగీరదారులు. कांग्रेस की उपने असेंबली सीतक का जारी आसाद के आखिर में होने वाले रियासती असेंबली के इंतखाबात में अपने बेटे को टिकट दिलाने की ख्वाहिशमंद है। सीतक का खुद अपने हल्के मुल्क से मुकाबले की ख्वाहिशमंद है। जराये के मुताबिक खम्मम जिले के पिनापका असेंबली हल्के से वो अपने बेटे सूर्या को कांग्रेस के टिकट की ख्वाहिशमंद है। जरा ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में पार्टी हाईकमान से भी बात की है। सीतक्का के सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात हैं, साथ ही वो AICC में भी बेहतर ताल्लुकात रखती है। सीतक्का मशहूर सियासतदान हैं जो हमेशा आवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल को हल करने के लिए मशहूर हैं। कोरोना की वबा के दौरान भी उन्होंने कई अफराद की मदद की थी। चाहे पार्टी कोई भी हो, तमाम सीतक्का की खिदमत की सताइश करते हैं। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव जल्द ही सियासत में दाखिल हो जाएंगे। बताया जाता है कि वो BRS के टिकट पर इंतखाबी मुकाबला करेंगे। हुक्मरान जमात में शमूलियत के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से मंजूरी के बाद वो इस ओहदे से रजाकाराना तौर पर सुबुकदोशी हासिल कर लेंगे और BRS में शामिल हो जाएंगे। श्रीनिवास राव भद्रादरी कोत्तागुडम जिले से असेंबली के लिए मुकाबले के वो ख्वाहिशमंद है। इस सिलसिले में उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर हफ्ता और इतवार को वो मुकम्मल तौर पर भद्रादरी कोत्तागुडम में गुजारते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़
रैली में भी हिस्सा लिया। श्रीनिवास राव रियासत में कोविड मामला पर नजर रखे हुए हैं और वो वक्तन फवक्तन रियासत में कोविड की सूरत हाल से मीडिया को वाकिफ करवाते हैं। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के साबिक तालिब इल्म श्रीनिवास राव गुज़िश्ता 1 साल से गुड़ेला श्रीनिवास राव ट्रस्ट की जानिब से जिले में सेहत तालीम के शोबों में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करते आ रहे हैं। वाज़ेह है कि कबल अज़ नवंबर 2021 में सिद्दीपेट के कलेक्टर पी वेंकटरामी रेड्डी ने अपना ओहदा छोड़कर BRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। उससे 4 माह पहले सीनियर IAS RS प्रवीण कुमार ने अपना ओहदा छोड़ दिया था और BSP में शमूलियत अख्तियार की थी। BSP के कौमी सदर मायावती ने उनको तेलंगाना BSP का सरबराह बनाया था। हाल ही में साबिक IAS ऑफिसर T चंद्रशेखर ने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को छोड़कर BRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। एथेनॉल इंडस्ट्री की तामीर के खिलाफ जगतियाल जिले के स्तंपली और पाशीगामा देहातों में रहने वालों का एहतजाज जारी है। आज इस एहतजाज के मौके पर कशीदगी फैल गई। इस एहतजाज के मौके पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, जिस पर एहतजाजियों ने इतराज किया और पुलिस की कार्रवाई को गैर जरूरी करार देते हुए एहतजाज को जारी रखा। उन एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। एहतजाजियों ने पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि पुलिस उनके पुरअमन एहतजाज में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हुए उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस मकामी सतह पर कई पाबंदियां आयद कर रही है, ताहम किसी भी सूरत में उनका एहतजाज जारी रहेगा और आइंदा दिनों के दौरान इसमें मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने जराइम का आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने तमाम ACPs और उससे आला रैंक के अहदेदारों के साथ बेशतर इंतजामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ये जायजा इजलास ऐसे तमाम जराइम के ज़िले इल्तिवा मामला के सिलसिले में मुनक़िद किया गया जिसमें मुलज़िमीन की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस इजलास में बाद सनसनीखेज मुकदमात की तहकीकात, FSL रिपोर्ट्स, चार्जशीट के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ACP से ख्वाहिश की गई कि वो उन पर तवज्जो मरकूज़ करे। जराइम की वारदातों को रोकने की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने क्लूज टीम और तहकीकाती टीम्स की जामे मसाइल पर जोर दिया। इजलास में साइबर क्राइम, नारकोटिक से मुतालिक मसाइल पर भी बातचीत की गई। हैदराबाद सिटी पुलिस की तंजीम जदीद, नए पुलिस स्टेशन, ACP DCP दफातर के क़याम, मुलाजिमीन गाड़ियों की दोबारा तकसीम पर भी बातचीत हुई। सरकर्दा गुलकारा श्रेया घोषाल ने BRS के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के साथ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गच्चीबौली में पौधा लगाते हुए ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लिया। इस मौके पर सरकर्दा गुलकारा ने ग्रीन इंडिया चैलेंज की सत्ताइश की और इस अहम काज का हिस्सा बनने का मौका फराहम करने पर संतोष कुमार से इजहार तशक्कुर किया। अदाकार शंकर महादेवन की जानिब से उनको चैलेंज दिया गया था, जिसको कबूल करते हुए उन्होंने पौधा लगाया। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर एक ग्रे हाउस कांस्टेबल बिजली का झटका लगने से हलाक हो गया। उसकी शिनाख्त 45 साल वीर स्वामी के तौर पर की गई। स्वामी कल शब अपने छोटे भाई से मुलाकात के लिए यूसुफगढ़ आया था और बजरिए बाइक गंडीपेट वापस हो रहा था कि जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर पहुंचते ही अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी, जिसके नतीजे में उसकी बाइक बेकाबू हो गई और वो फुटपाथ पर गिरकर करीबी बिजली के खंभे से टकरा गया। इसको बिजली का झटका लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे फौरी तौर पर एम्बुलेंस में जुबली हिल्स के अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। स्वामी की मौत पर उसके खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। विजयवाड़ा रेलवे कोर्ट ने तूनी ट्रेन आग केस को मुस्तरद कर दिया। इस सिलसिले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे के 3 ओहदेदारों ने मुनासिब तौर पर तहकीकात नहीं की। अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। उनसे अदालत ने पूछा कि इस मामले को 5 साल तक क्यों खींचा गया। रेलवे पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 41 अफराद को मुलजिम बनाया, जिनमें मुलजिम नंबर 1 साबिक वजीर पद्मनाभम, मुलजिम नंबर 2 रामाकृष्णा, मुलजिम नंबर 3 वजीर डी राजा शामिल हैं। 24 गवाहों में से 20 अदालत में हाजिर हुए। उनमें से 5 ने कहा कि वो इस वाक़े के सिलसिले में कुछ नहीं जानते। रियासती हुकूमत पहले ही इस वाक़े के सिलसिले में उन मुकदमात से दस्तबरदार हो गई है। जनवरी 2016 में पद्मनाभम की क़यादत में काबू तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा करते हुए किए गए एहतजाज के दौरान ये वाक़या पेश आया था। मुज़ाहिरीन ने मुबैना तौर पर ट्रेन को आग लगा दी थी। उस वक्त की तेलुगु देशम हुकूमत ने 69 मुकदमात दर्ज किए थे। ताहम वैएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने उन मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।